नमस्कार दोस्तों, कार्तिक अकाडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस या एलटी ग्रेड जो भी आगामी परीक्षाएं होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो उसी क्रम में हम बात करेंगे आज टीजीटी पीजीटी मॉडल पेपर के विषय में बात हम करेंगे, जो कि ये आज हमारा 5वां मॉडल पेपर। कौन सा है ये? 5वां मॉडल पेपर है। तो आइए आज हम बात करते हैं 5वें मॉडल पेपर के प्रथम प्रश्न पे। प्रथम प्रश्न क्या है? नरेंद्र पाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो नरेंद्र पाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर जो कि बी सही है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नरेंद्र पाल सिंह कला की शिक्षा किस आर्ट कॉलेज से प्राप्त किए थे? तो ये किस आर्ट कॉलेज से प्राप्त किए थे? तो ऑप्शन नंबर जो कि सी सही है, पटना। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे और भी छात्रों को लाभ मिल सके। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कर रहा है कि धर्मेंद्र राठौर का जन्म कहाँ है? तो धर्मेंद्र राठौर का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर जो कि डी, राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। धर्मेंद्र राठौर का जूनियर फेलोशिप और किस वर्ष दिया गया? धर्मेंद्र राठौर का जूनियर फेलोशिप किस वर्ष दिया गया है? तो ये किस वर्ष दिया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर जो कि डी सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्रिम्सन नामक प्रसिद्ध चित्र किस संग्रहालय में रखा गया है? क्रिम्सन नामक प्रसिद्ध चित्र किस संग्रहालय में रखा गया है? तो ये किस संग्रहालय में रखा है? तो मोज़ेटो संग्रहालय। किसमें? ऑप्शन नंबर बी, मोज़ेटो संग्रहालय में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अंजलि ईला मेनन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अंजलि ईला मेनन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर जो कि ए सही है, पश्चिम बंगाल। तो आइए अंजलि ईला मेनन के विषय में थोड़ी बहुत हम जानकारी आपको देते हैं। अंजलि ईला मेनन के विषय में देखिए, इनका जन्म कब होता है? तो 1940 में। कब होता है? 1940 में। कहाँ पे होता है? तो ये पश्चिम बंगाल के बुरनपुर में होता है। अगर बात की जाए इन्होंने अपनी कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। कहाँ से? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ये शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगर बात की जाए कि अंजलि ईला मेनन के ऊपर किसका प्रभाव था, तो इनके ऊपर किसका प्रभाव था? तो M.F. हुसैन का और अमृता शेरगिल और मेदी कल्याणी से ये प्रभावित थे। ठीक, फिर बात होती है कि ये 1959 से 1951 तक पेरिस किस कला संस्थान में अध्ययन किए थे ये? तो ये किए थे इकोल द बायोक्स आर्ट्स। कौन सा? इकोल द बायोक्स आर्ट्स में, क्योंकि ये फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर अंजलि ईला मेनन ने कब गए थे? ये 1959 से 1961 तक ये पेरिस में इकोल द बायोक्स आर्ट्स से शिक्षा में ये कला के अध्ययन किया था। फिर बात होती है कि इनका मनपसंद माध्यम क्या था? तो इनका मनपसंद जो माध्यम था मेसेन साइट। क्या? मेसेन साइट या कहिए इसे हार्डबोर्ड पर ये तैल चित्रण करते थे। फिर बात होती है कि चित्रकार के अलावा ये क्या थे? तो ये म्यूरलिस्ट भी थे। क्या थे ये? म्यूरलिस्ट कहिए या भित्ति चित्रकार भी थे। बात होती है कि इनको पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया? तो इनको पद्मश्री अवार्ड 2000 में, सन 2000 में दिया गया। कब? सन 2000 में दिया गया। अगर बात करें इनको कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश का कब दिया गया था? तो ये 2018 में इनको मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। फिर बात होती है कि इनकी नवीन चित्र श्रृंखला का क्या नाम है? तो इनकी नवीन जो चित्र श्रृंखला है म्यूटेंस है। क्या है? म्यूटेंस है। फिर बात होती है इनके प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? कि देखिए, बीमार की देखभाल करती मदर टेरेसा। किसकी? बीमार की देखभाल करती मदर टेरेसा। फिर चेयर, तीसरा नंदिता,
फिर मैन विद ए रेड चेयर, शक्ति, ड्रीम, झरोखा, मालाबार। ड्रीम, झरोखा और मालाबार है। देखिए जो भी अब अंजलि ईना मेनन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अंजलि ईना मेनन में। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, कौन भारतीय महिला चित्रकार और भित्ति चित्रकार है? तो अभी हमने बताया आपको ये कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि अंजलि ईला मेनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि ईला मेनन को पद्मश्री अवार्ड कब प्राप्त हुआ? अभी हमने बताया आपको कि इनको कब पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, तो सन 2000 में दिया गया था। कब? सन 2000 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बी.एस. उपाध्याय किस वाद के कलाकार हैं? बी.एस. उपाध्याय किस वाद के कलाकार हैं? तो ये किस वाद के कलाकार हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी जो कि नव प्रभाववाद के कलाकार हैं। किसके? नव प्रभाववाद के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूल भरी आंधी किस कलाकार की कृति है? धूल भरी आंधी किस कलाकार की कृति है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि विद्यासागर उपाध्याय का है। किसका? विद्यासागर उपाध्याय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, किरण मुर्डिया का जन्म कहाँ हुआ था? किरण मुर्डिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर जो कि ए सही है, उदयपुर में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए जो कि उदयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण मुर्डिया किस प्रकार की कलाकार हैं? किरण मुर्डिया किस प्रकार की कलाकार हैं? तो ये सिर्फ ए व्यक्ति चित्रण, क्या? ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति चित्रण, केवल ए व्यक्ति चित्रण के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अकबर पद्मसी का जन्म कहाँ हुआ है? तो अकबर पद्मसी का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है ऑप्शन नंबर जो कि बी, मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजगी नामक फिल्म किस कलाकार द्वारा बनाया गया है? सिजगी नामक फिल्म किस कलाकार द्वारा बनाया गया है? तो ये किस कलाकार द्वारा बनाया गया है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी, अकबर पद्मसी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, काशीनाथ साल्वे किस लिए जाने जाते हैं? काशीनाथ साल्वे किस लिए जाने जाते हैं? तो ये किस लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं ऑप्शन नंबर बी जो कि भित्ति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कलाकार, चित्रकार, छापाकार दोनों है? तो ये कौन है मित्रों? तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए, सैच चोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार को ऑल इंडिया कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये किसे प्राप्त हुआ है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, सैल चोयल को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरोखा को देखती नारी किस चित्रकार की कृति है? झरोखा से देखती नारी किस चित्रकार की कृति है? ये है ऑप्शन नंबर सी, सैल चोयल का है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो कि सैल चोयल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सुजाता नामक चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया है? तो ये सुजाता किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अवतार सिंह पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हिलांस पक्षियों का जोड़ा किस कलाकार की कृति है? हिलांस पक्षियों का जोड़ा किस कलाकार की कृति है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि अवतार सिंह पवार का है। किसका? अवतार सिंह पवार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राम कुमार का जन्म कहाँ हुआ है? किसका? राम कुमार का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म कहाँ हुआ है मित्रों? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी जो कि हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं राम कुमार के विषय में। देखिए इनका जन्म कब होता है? तो 1924। कब? 1924 शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में। फिर बात होती है कि राजकुमार ने इकोनॉमिक्स में एमए की शिक्षा ली थी। ये कहाँ से लिए थे? तो ये सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से। कहाँ से? सेंट स्टीफन्स कॉलेज
दिल्ली से ये लिए थे। अगर बात की जाए कि 1943 में, कब 1943 में ये राम कुमार जो कि एमए का अध्ययन करते हुए कला की शिक्षा कहाँ से ली थी, तो ये कला की शिक्षा किसके निर्देशन में और कहाँ से लिए थे, तो ये लिए थे शारदा उकील स्कूल अपार्ट में। किसमें? शारदा उकील स्कूल अपार्ट में। किससे लिए थे ये शिक्षा? तो सैलोज मुखर्जी से। किससे? सैलोज मुखर्जी से ये शिक्षा ग्रहण करते हैं, कला की शिक्षा। कला की शिक्षा किससे ग्रहण करते हैं? तो सैलोज मुखर्जी से करते हैं। अगर बात की जाती है कि 1950 में पेरिस में राम कुमार किसके निर्देशन में कला की विधिवत शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो ये करते हैं आंद्रे लोहते व फर्नांड लेजर। अगर बात की जाए कि आंद्रे लोहते और फर्नांड लेजर किस वाद से के कलाकार थे, तो ये किस वाद के कलाकार थे? तो ये फ्रेंच घनवादी कलाकार थे। कौन से थे ये? फ्रेंच घनवादी कलाकार थे। अगर बात की जाए कि राम कुमार किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो राम कुमार जो कि अमूर्त घनवादी, किसमें? अमूर्त घनवादी कलाकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं और ये दृश्य चित्रकार भी हैं। अगर बात की जाती है कि राम कुमार ने अपने दृश्य चित्र में सर्वाधिक किस माध्यम का ये प्रयोग करते थे, तो ये तैल या एक्रेलिक माध्यम का ये प्रयोग करते थे। कब? तैल या एक्रेलिक माध्यम का प्रयोग करते थे। अगर बात की जाती है तो इनके प्रथम एकल प्रदर्शनी चित्रों की कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये हुई थी 1948 में। कब? 1948 शिमला में किया गया था। कब? शिमला में किया गया था। इनका एक और है, ये राम कुमार जो कि चित्रकार के साथ साथ ये हिंदी साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। बात होती है कि इनकी कुल कितने पुस्तकें छप चुकी थी, तो ये टोटल 8 पुस्तकें, जिसमें 2 उपन्यास हैं, 6 कहानी संग्रह है। फिर इनको फ्रांस सरकार द्वारा ऑफिसर्स आर्ट्स एंड लेटर सम्मान प्राप्त किया हुआ था। फिर बात होती है प्रेमचंद्र पुरस्कार किस कहानीकार को उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकार को प्रेमचंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया, तो राम कुमार थे। फिर बात होती है 1986 की समय होता है, 1986 में इनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान प्राप्त होता है। कब? 1986 में इनको कालिदास सम्मान मिलता है। फिर बात होती है कि पद्म भूषण कब मिलता है, तो पद्म भूषण इनको 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है भारत सरकार द्वारा। फिर ललित कला अकादमी का फेलोशिप इनको कब प्राप्त होता है, तो इनको 2011 में ललित कला अकादमी का फेलोशिप प्राप्त होता है। फिर बात होती है कि लद्दाख मोनेस्ट्री के चित्रकार कौन हैं, तो ये राम कुमार हैं। राम कुमार हैं। फिर परछाइयाँ, बनारस के घाट, ये सब इनकी प्रमुख चित्रण है। अगर बात की जाए इनके प्रमुख चित्रों की, तो वाराणसी चित्र श्रृंखला, बेरोजगार, स्नाकोत्तर, खंडहर, अलविदा, अतीत, परिवार, स्वप्न, उड़ान और बैंड बाग, ये इनके एक प्रमुख चित्रण है। अगर बात की जाती है कि राम कुमार की एक दुर्लभ पेंटिंग होती है अनटाइटल्ड, जो कि ब्रिटेन के सोथावे में नीलामी घर में $6,59,960 में बिकी थी। मतलब $6,59,960 में ये बिकी थी। कितने में? ये $6,59,960 में बिकी थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राम कुमार कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो राम कुमार कौन सा वाद्य यंत्र ये बजाते थे, तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, जो कि वायलिन बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश पाल जोशी किस कला के सिद्धस्थ कलाकार थे, तो ये किस कला के सिद्धस्थ कलाकार थे, तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि भित्ति के कलाकार के ये सिद्धस्थ कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, नागजी पटेल का जन्म 1937 में हुआ है, तो 1937 में इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर ए, जो कि गुजरात में हुआ है। अगर बात की जाए नागजी पटेल तो किस प्रकार के कलाकार हैं, तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी, जो कि मूर्तिकार हैं। कौन सा है? मूर्तिकार हैं।
अगर बात की जाए नागजी पटेल में, तो ये इनकी प्रसिद्धि क्या है, जो अपनी जली जलाई लकड़ी के शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है। क्या ये जली जलाई अपनी लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। नागराज पटेल की बात हम करें, ये तो जयराम पटेल हैं। अगर नागराज पटेल की हम बात करें, नागराज पटेल की हम बात करें, तो ये मूर्तिकार हैं। क्या है, ये मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अगर जयराम पटेल की प्रसिद्धि की बात की जाए, तो ये अपने जली जलाई लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बलवीर सिंह कट्ट का जन्म 1939 ईस्वी में कहाँ हुआ है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवीर सिंह कट्ट को किस रूप में जाना जाता है। बलवीर सिंह कट्ट को किस रूप में जाना जाता है, इनको किस रूप में जाना जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर जो कि बी है, मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। किसे, मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मृणालिनी मुखर्जी का जन्म 1949 में कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 1949 में कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म 1949 में कहाँ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि मुंबई में हुआ है। इसमें मुंबई में हुआ है। तो मृणालिनी मुखर्जी के विषय में हम बात करते हैं। ये क्या है, मृणालिनी मुखर्जी, तो ये मूर्तिकार हैं। क्या है, ये मूर्तिकार हैं। ये मूर्तिकार हैं। बात होती है कि विद्यालय, किस विद्यालय से ये पेंटिंग में स्नातक की हैं, तो ये बड़ौदा विश्वविद्यालय से ये पेंटिंग की स्नातक की हैं। ये किसकी पुत्री हैं, तो ये सुप्रसिद्ध चित्रकार जो विनोद बिहारी मुखर्जी थे, उनकी ये एकलौती पुत्र है मृणालिनी मुखर्जी। अगर मृणालिनी मुखर्जी की माँ की बात की जाए, तो लीला मुखर्जी भी मूर्तिकार थी। क्या थी, मूर्तिकार थी। अगर बात की जाए कि बड़ोदरा में ये किसके देख रेख में ये शिक्षा प्राप्त करती हैं, तो केजी सुब्रमण्यम के देख रेख में ये शिक्षा प्राप्त करती हैं। मृणालिनी मुखर्जी जो कि अपने शिल्पों में जूट की रस्सी, सुतली व डोरी का प्रयोग करती थी। किसका, सूत की रस्सी, जूट की रस्सी और सुतली व डोरी का प्रयोग करती थी। अगर बात की जाए इनकी मूर्ति शिल्प कौन कौन सी है, तो वनश्री, वाहन, वुमेन ऑफ पिकाक, रुद्र जो कि सन की रस्सी से बनाई गई है। कौन सी, रुद्र। अगर इनकी निधन की बात की जाए, तो 21 फरवरी 2015 को नई दिल्ली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कौन कलाकार, साहित्यकार, कवि, चित्रकार है। तो ये कौन है, साहित्यकार, कलाकार और कवि, चित्रकार है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि हेमंत शेष। कौन है, ऑप्शन नंबर ए हेमंत शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हेमंत शेष किस ग्रुप के कलाकार थे। हेमंत शेष किस ग्रुप के कलाकार थे, तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, टखमड़ ग्रुप के थे। किसके, टखमड़ ग्रुप के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता घड़ियाल का जन्म 1961 ईस्वी में किस जगह हुआ था। तो ये किस जगह हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी, बढ़वाल, उत्तरांचल में हुआ था। कहाँ हुआ था, बढ़वाल, उत्तरांचल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला कला विद्यालय 1850 में कहाँ खोला गया था। तो ये कहाँ खोला गया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि मद्रास में खोला गया था। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी जो कि मद्रास में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास कला विद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो मद्रास कला विद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी, ई.वी. हैवल थे। कौन थे, ई.वी. हैवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था। किस वर्ष कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना हुआ था, तो ये है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1854। कब हुआ था, तो 1854 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य थे। तो ये थे ऑप्शन नंबर जो कि डी, एच.एन. लूसे हैं। क्या है, एच.एन. लूसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मुंबई कला विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है।
मुंबई कला विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन नंबर सी 1857 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, मुंबई कला विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी जो कि विलियम जैरी थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर डी जो कि विलियम जैरी थे। ऑप्शन नंबर डी जो कि विलियम जैरी थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 38, जयपुर में मदरसा आर्ट हुनरी आर्ट स्कूल की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर जो कि ए 1857 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कौन जयपुर आर्ट स्कूल के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी DS वैलेंटाइन। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी DS वैलेंटाइन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1875 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी लॉकवुड कीवलिंग थे। कौन थे? लॉकवुड कीवलिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर जो कि सी सही है 1911 में हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 1911 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो इन प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि असीत कुमार हल्दर थे। कौन थे? असीत कुमार हल्दर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? इंदौर कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ऑप्शन नंबर ए चित्रकला मंदिर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो चित्रकला मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बम्बई आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बम्बई आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1888 में हुई थी। कब? 1888 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, मुंबई आर्ट सोसाइटी के संस्थापक सचिव कौन थे? मुंबई आर्ट सोसाइटी के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी फॉरेस्ट महोदय। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी फॉरेस्ट महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल शैली के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल शैली के संस्थापन कौन थे? तो A.N. टैगोर अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे? A.N. टैगोर अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने अंग्रेज सदस्य थे? तो इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो टोटल देखिए 35 सदस्य थे। 35 सदस्य में 30 अंग्रेज थे और 5 भारतीय। कितने? 30 अंग्रेज और 5 भारतीय थे। अगर बात की जाए कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की स्थापना कब हुई थी? तो 27 अप्रैल 1907 को। कब? 1907 को। 27 अप्रैल 1907 को इंडियन ओरिएंटल ऑफ सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगर बात की जाए इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे या सभापति कौन थे? तो लॉर्ड किचनर थे। कब थे? लॉर्ड किचनर थे। अगर बात की जाए कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी 29 जनवरी 1908 को
कब? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता के प्रांगण में किया गया था। कौन कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, बंगाल में भारतीय शैली का प्रथम चित्र कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि शुक्ला भिसारे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो कि शुक्ला भिसारे हैं। शुक्ला भिसारे किसका चित्र है मित्रों? तो ये है अवनींद्रनाथ टैगोर का है। कौन सा है? अवनींद्रनाथ टैगोर जी का है। अगर बात करें A.N. टैगोर के विषय में तो देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर के विषय में थोड़ी बहुत बात करते हैं। आइए, इनका जन्म कब होता है? तो 7 अगस्त 1871 को जोरासांको कलकत्ता के पश्चिम बंगाल में होता है। अगर बात की जाए कि अभी हमने बताया कि कलकत्ता विद्यालय के ये प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य थे अवनींद्रनाथ टैगोर और बंगाल कला आंदोलन के प्रवर्तक भी थे अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार भी अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अगर बात की जाए अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन सा है? तो शकुंतला, भारत शिल्प परिचय, सड़ंग और बंगलार वृत्त। फिर बात होती है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य तथा बंगाली शैली में कार्य करने वाले कौन कौन से कलाकार थे? तो इनके शिष्य कौन कौन से? तो छितेंद्रनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, असित कुमार हरदर, D.B. प्रसाद राय चौधरी, शैलेंद्रनाथ डे, मुकुल चंद्र डे, शारदा चरण वकील, सुरेंद्र गांगुली, रविशंकर रावल, A.R. चुगताई व के वेंकटप्पा। तो बात होती है भारतीय शिल्प सड़ंग के लेखक कौन है? तो ये हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अगर अवनींद्रनाथ टैगोर की बात की जाती है तो ये जापानी वास्तु तकनीक की शिक्षा किससे प्राप्त करते हैं? तो योकोहामा, तैकान व हिसीदा से ये प्राप्त करते हैं। अगर बात होती है कि कुछ इनकी कृति हैं, जैसे औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी कृति है? तो ये इन्हीं की है। तो ये औरंगजेब का बुढ़ापा चित्र कहाँ पे सुरक्षित है? तो राज्य पुस्तकालय जो रामपुर में है वहाँ पे है। फिर कमल पत्र पर अश्रुपत किसका चित्रण है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर का है। अगर इनकी बात की जाए आरंभिक कौन कला गुरु थे? तो इटालियन के कलाकार गिलहार्डी जो कि इनके आरंभिक गुरु थे। फिर बुद्ध और सुजाता, बुद्ध जन्म, भारत माता और सांधद्वीप। भारत माता और सांधद्वीप ये जापानी वास्तु शैली में बना इनका चित्रण है। फिर गणेश जननी इन्हीं का चित्रण है। नटीर पूजाविद इकतारा ये भी A.N. टैगोर का प्रसिद्ध चित्रण है। फिर बात करते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित एक प्रमुख चित्र श्रृंखला है, उसका आप लोग नाम बताएंगे। तो उसका नाम हम क्या है? तो उसका नाम है अरेबियन नाइट्स। क्या है? अरेबियन नाइट्स। युवास चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध थे। अगर बात की जाती है तो इन प्रमुख चित्रणों के विषय में हम बात की जाए तो इनका प्रमुख चित्रण कौन कौन सा है? भारत माता, गणेश जननी, बुद्ध जन्म, बुद्ध और सुजाता, त्रिशरक्षिता, ताजमहल, शाहजहां की मृत्यु, जीवन संध्या, कोहरा व संध्या और दिवाली। कौन सी? दिवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, अर्पणा कौर किससे प्रभावित थी? अर्पणा कौर किससे प्रभावित थी? तो ये किससे प्रभावित थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर जो कि बी, अमृता शेरगिल से प्रभावित थी। किससे? ऑप्शन नंबर जो कि बी से अमृता शेरगिल से ये प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 51, 4 पेंटिंग्स ऑफ इंडिया किस महिला चित्रकार की पुस्तक है? तो ये किस महिला चित्रकार की पुस्तक है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि अर्पिता कौर का है। किसका है? अर्पिता कौर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्री ऑफ डिजायर नामक चित्र किसने बनाया था? तो द ट्री ऑफ डिजायर नामक चित्र किसने बनाया? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, सुनील दास। कौन थे ये? सुनील दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, कौन चित्रकार, मूर्तिकार, फोटोग्राफर, छापाकार इत्यादि है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि ध्रुव मिस्त्री।
कौन है? ऑप्शन नंबर बी जो कि ध्रुव मिस्त्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन ऑफ क्यूब नामक मूर्ति बनाया है। मैन ऑफ क्यूब नामक मूर्ति बनाया है, तो ये किसने बनाया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि ध्रुव मिस्त्री ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन विद डॉग नामक मूर्ति किसने बनाया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि ध्रुव मिस्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा का जन्म कहाँ हुआ है? डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर सी जो कि मऊनाथ भंजन में हुआ है। कहाँ पे? मऊनाथ भंजन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, रामलीला चित्र श्रृंखला किस कलाकार द्वारा बनाया गया है? तो किस कलाकार द्वारा बनाया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, डॉक्टर अभिनव गुप्त का जन्म कहाँ हुआ है? डॉक्टर अभिनव गुप्त का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी जो कि प्रयागराज में हुआ है। कहाँ पे? प्रयागराज में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सुनील कुमार चितेरा का जन्म 1986 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर ए मऊनाथ भंजन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, प्रयागराज शहर में आर्ट चिटेरा एकेडमी के संस्थापक कौन है? तो आर्ट चिटेरा एकेडमी के संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर सुनील कुमार चितेरा है। कौन है? डॉक्टर सुनील कुमार चितेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, लैंडस्केप चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाए? लैंडस्केप श्रृंखला किस कलाकार ने बनाया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सुनील कुमार चितेरा है। कौन है? डॉक्टर सुनील कुमार चितेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, वीरेश्वर सेन का जन्म किस शहर में हुआ था? वीरेश्वर सेन का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए जो कि कोलकाता में हुआ है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, किस कलाकार को टैलेंटेड कल्टिस्ट कहा जाता है? किस कलाकार को टैलेंटेड कल्टिस्ट कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी वीरेश्वर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, डिजाइन फॉर हैंडीक्राफ्ट किस कलाकार के लेख हैं? तो ये किस कलाकार के लेख हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए वीरेश्वर सेन के हैं। किसके हैं? वीरेश्वर सेन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, राम सुतार का जन्म 1925 में कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि महाराष्ट्र में हुआ था। देखिए, राम सुतार का पूरा नाम क्या है? राम वन जी सुतार। क्या था? राम वन जी सुतार। क्या? राम वन जी सुतार इनका पूरा नाम है। फिर अगर बात की जाए कि ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये मूर्तिकार हैं। क्या है? ये मूर्तिकार हैं। मूर्तिकार राम जी सुतार हैं। अगर बात की जाए तो इनके पिता क्या नाम था? तो ये वन जी हंसराज। ये जाति से व कर्म से बढ़ई थे। क्या थे? ये जाति व कर्म से क्या थे? ये बढ़ई थे। फिर बात होती है कि राम जी सुतार का एकमात्र पुत्र क्या हैं? तो अनिल सुतार हैं। वो भी क्या हैं? तो मूर्तिकार हैं। क्या है? ये मूर्तिकार हैं। फिर बात होती है नेक्स्ट इन्हीं के विषय में कि इनके गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण जोशी थे, जो कि कहाँ से ये शिक्षा प्राप्त करते हैं? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। कहाँ से? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ये शिक्षा प्राप्त करते हैं। कहाँ से? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ये शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर क्या? रामजी सुतार के मूर्ति शिल्पों का मुख्य विषय क्या रहा है? तो इनका मुख्य विषय रहा है क्या? तो गांधी, महात्मा गांधी। इनके मुख्य
मूर्ति शिल्पों का मुख्य विषय क्या रहा है, तो महात्मा गांधी रहा है। फिर बात होती है कि 17 फीट ऊंची मोहनदास करमचंद गांधी की कांस्य प्रतिमा का निर्माण राम सुतार जी ने ही किया था। तो कहाँ पे किया था, तो ये गोरखपुर, गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात में किया था। कहाँ पे, तो गांधीनगर गुजरात में किया था। फिर बात होती है कि देखिए अभी हाल ही में राम जी सुतार ने एक मूर्ति बनाई है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कहाँ पे, ये बेंगलुरु में बनाया है इन्होंने। 108 फीट की मूर्ति है। ये आपको टीजीटी में आने की प्रबल संभावना है, तो इसको आप याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है राम जी सुतार के द्वारा ही बनाया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इन्होंने ही बनाया था। ये गुजरात के नर्मदा में केवड़िया डैम पर है। फिर बात होती है कि राम सुतार को पद्मश्री कब मिला था, तो 1999 इनको में पद्मश्री मिला, और पद्म भूषण इनको 2016 में इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार से इन्हों 2016 में सम्मानित किया गया था। फिर इन्होंने कहाँ पे, संसद के भवन के बाहर जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए गांधी जी की 16 फीट की इन्होंने ऊंची एक शिल्प 1992-93 के मध्य बनाया था। कब बनाए थे, तो 1992-93 के मध्य इन्होंने बनाया था। फिर इनका जो कि गंगा के बाण सागर पे स्थित जो 45 फीट की चंबल देवी की मूर्ति है, वो किसने बनाया था, तो ये राम जी सुतार ने ही बनाया था। इसने राम जी सुतार ने ही बनाया था। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाया है, तो ये है राम वन जी सुतार ने ही बनाया है। कहाँ पे बनाया है, तो बेंगलुरु में। कहाँ पे, नंद प्रभु कैंपगोडा की ये कांस्य की प्रतिमा है। किसकी है ये, कांस्य की प्रतिमा है। कितनी है, 108 फीट ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। राम सुतार को किस रूप में जाना जाता है, तो अभी हमने बताया कि ये एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इसमें एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी नामक मूर्ति के वास्तुकार हैं, तो अभी हमने बताया कि ये राम सुतार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 की हम बात करते हैं। आइए 68। वेद नायर का जन्म कहाँ हुआ है, वेद नायर का जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ है मित्रों, तो इनका जन्म ऑप्शन नंबर जो कि बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही है, लायलपुर। ऑप्शन नंबर बी जो कि लायलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। सेलिब्रिटी नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया था, तो सेलिब्रिटी नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया था, तो ऑप्शन नंबर सी, वेद नायर ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। एस प्रणाम सिंह का जन्म 1958 में किस राज्य में हुआ है, तो ये किस राज्य में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर, इम्फाल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। प्रभु जोशी का जन्म 1950 में, परंतु मृत्यु कब हुई थी, तो ये कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर जो कि बी 2021 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। थॉमस मोरान अवार्ड इनमें से किस कलाकार को दिया गया था, तो किस कलाकार को दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी, डी जो कि प्रभु जोशी को दिया गया था। किसको, ऑप्शन नंबर डी जो कि प्रभु जोशी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। RN महापात्रा का जन्म 1943 में कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए जो कि उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो कि उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। RN महापात्रा को किस रूप में जाना जाता है, तो इनको किस रूप में जाना जाता है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी,
मूर्तिकार, वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग में ग्राफिक डिजाइन का विशेष यंत्र क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, कंप्यूटर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, हवा से चलने वाला उपकरण का नाम बताइए। तो हवा से चलने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, फुहार रंजित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुहार रंजित्र यंत्र की खोज किसने किया था? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बर्डिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, रंगीन पेंसिल में के कितने सेट होते हैं? तो रंगीन पेंसिल के कितने सेट होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि 24 से 36 सेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटिंग प्रेस की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो प्रिंटिंग प्रेस की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ पे हुई थी मित्रों? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि जर्मनी में हुई थी। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी जो कि जर्मनी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने किया था? तो प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने किया था? तो ये थे जॉन गुटेनबर्ग थे। कौन थे ये? जॉन गुटेनबर्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में हम बात करते हैं। भारत में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना राजा रवि वर्मा ने कब किया था? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए 1884 में घाटकोपर। कहाँ पे? घाटकोपर मुंबई में। घाटकोपर मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तर पर लिथोग्राफी खोज किसने किया था? तो विश्व स्तर पर लिथोग्राफी की खोज की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी, जेन फेल्डर हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, जेन फेल्डर। तो जेन फेल्डर ये कब करते हैं? तो 1796 में। कब? 1796 में ये करते हैं खोज, आविष्कार लिथोग्राफी मशीन का आविष्कार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, प्रिंटिंग कार्ड, निमंत्रण पत्र, बिजनेस कार्ड पर छपाई किससे होता है? तो ये किससे होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, थर्मोग्राफी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रण कला के जनक माना जाता है तो किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो कि डी, बुस्तामांटे को माना जाता है। किसको? बुस्तामांटे को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, भारत में सर्वप्रथम आने वाला अंग्रेज चित्रकार कौन था? ये थे ऑप्शन नंबर डी, तेली कैटिल। कौन थे? तेली कैटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, उदंत मार्दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में रैम क्या है? कंप्यूटर में रैम क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी मेमोरी। क्या है? अस्थायी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, सामूहिक पहचान के लिए तैयार किए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, कारपोरेट ग्राफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारपोरेट ग्राफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक जंगल और शिव शक्ति किसका चित्र श्रृंखला है? क्या कह रहा है? आंतरिक जंगल शिव शक्ति किसका चित्र श्रृंखला है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति स्वरूप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, कृपाल सिंह शेखावत का जन्म 1922 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, ब्लू पाटरी के प्रसिद्ध भारतीय कलाकार कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कृपाल सिंह शेखावत है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो कि कृपाल सिंह शेखावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि इला मेनन
का वर्ष विधान किस यूरोपियन कला जैसा है? तो इनका जो कि विधान किस का यूरोपियन कला जैसा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, बाइजेंटाइन जैसा है। कैसा है? बाइजेंटाइन जैसा है। कैसा? बाइजेंटाइन जैसा है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन कलाकार कैनवास के पीछे हस्ताक्षर करता है? कौन कलाकार कैनवास के पीछे हस्ताक्षर करता है? तो कौन है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि मंजीत बाबा है। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि मंजीत बाबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, द आइसक्रीम नामक चित्र किसने बनाया? द आइसक्रीम नामक चित्र किसने बनाया? तो ये ऑप्शन नंबर सी, जो कि मंजीत बाबा है। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि मंजीत बाबा हैं। क्वेश्चन नंबर 95, महेंद्र कुमार समी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महेंद्र कुमार समी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर डी, जो कि जयपुर राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, आर.बी. भास्करन का जन्म कहाँ हुआ है? आर.बी. भास्करन का जन्म कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, पल्लावरन चेन्नई में हुआ है। कहाँ पे? पल्लावरन चेन्नई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथूलाल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नाथूलाल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, मेवाड़, मारवाड़, अजंता, भागवत पुराण, रामायण, महाभारत, गीत गोविंद किस कलाकार का चित्रण विषय था? तो ये था ऑप्शन नंबर, जो कि डी, नाथूलाल वर्मा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स ऑफ इंडिया के कौन कार्टूनिस्ट संबंध रखता है? तो ये हैं ऑप्शन नंबर सी, आर के लक्ष्मण है। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, आर के लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रस निष्पत्ति किस सौंदर्य शास्त्री का सिद्धांत है? तो ये किस सौंदर्य शास्त्री का सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि भरत मुनि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक गार्डन चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? तो ये हैं ऑप्शन नंबर डी, जो कि नेक चंद्र सैनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, इलस्ट्रेटेड वीकली कौन से कार्टूनिस्ट जुड़ा था? तो ये कौन कार्टूनिस्ट जुड़ा था? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि सुधीर तैलंग। किसको? सुधीर तैलंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कार्टूनिस्ट को पद्मश्री से 2004 ईस्वी में नवाजा गया? तो ये नवाजा गया ऑप्शन नंबर ए, जो कि सुधीर तैलंग को नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, सुधीर पटनायक का जन्म 1977 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स किस स्पोर्ट्स कृति पर 2014 में पद्मश्री किसको दिया गया? तो किसे दिया गया? तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन पटनायक को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, किस कलाकार को 1970 में पद्मश्री 2006 में पद्म भूषण से प्राप्त किया गया? तो ये थे अब्दुल खलीम जाफर खान। ऑप्शन नंबर ए, जो कि केवल ए सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, नचना कुठार मंदिर कहाँ है? नचना कुठार मंदिर कहाँ है? तो 107 का आप लोग खुद आंसर दीजिएगा। 107 का आप लोग खुद आंसर दीजिएगा। नचना कुठार मंदिर कहाँ है? आप लोग नहीं देंगे तो इसका आंसर हम कल बताएंगे, लेकिन इसका आंसर आप लोग दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, बैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है? बैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि कांचीपुरम में है। कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि कांचीपुरम में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी मेला कहाँ लगता है? ज्वालामुखी मेला कहाँ लगता है? तो ये कहाँ पे लगता है मित्रों? तो ये है हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौरिया नंदनगढ़ किस स्तंभ किस राज्य में स्थित है? लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण बिहार में है। कहाँ पे है? चंपारण बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोई लोक कला भारत के किस राज्य में है? अहोई लोक कला भारत के किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि श्रीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोटस टेम्पल और जंतर मंतर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमहल हवा महल कहाँ स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि फतेहपुर सीकरी है। तो हम बता दे रहे हैं आपको 107 का सही आंसर है पन्ना, मध्य प्रदेश। कहाँ पे? पन्ना, मध्य प्रदेश में नचना कुठार मंदिर स्थित है। किसका मंदिर है ये? ये है पार्वती मंदिर है। 600 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। कहाँ पे? 600 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ बनाया गया है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौर पंचाशिखा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्हड़ हैं। कौन है? बिल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अभिलाष सिद्धार्थ चिंतामणि ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो इस ग्रंथ के रचनाकार थे ऑप्शन नंबर सी जो कि सोमेश्वर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यम शिवम सुंदरम किस सौंदर्य शास्त्री का सिद्धांत है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, नागार्जुनी कोंडा स्तूप क्या कह रहा है? नागार्जुनी कोंडा स्तूप, नागार्जुनी कोंडा स्तूप की खोज किसने किया था? इस स्तूप का खोज किसने किया था? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, लाघहस्ट। कौन थे? लाघहस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, पर्सपेक्टिव ऑफ उदयपुर श्रृंखला किस कलाकार ने बनाया है? तो ये चित्र श्रृंखला किसने बनाया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि परमानंद चुयल ने बनाया है। किसने? परमानंद चुयल ने बनाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था त्रैवार्षिक भारत नामक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित करनी है? तो कौन सी संस्था त्रैवार्षिक भारत नामक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी करनी है? तो ये कौन सी संस्था है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी जो कि ललित कला अकादमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये है कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, सत्यजीत रे, भारत रत्न से सम्मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन सी हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि देविका रानी है। कौन है? ऑप्शन नंबर डी जो कि देविका रानी है। तो दोस्तों ये रहा
टीजीटी पीजीटी मॉडल पेपर कौन सा था? ये टीजीटी पीजीटी मॉडल पेपर ये 5 था। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कल हम बात करते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आधुनिक तथा समकालीन कलाकार से जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं, कल हम उसको दो भागों में लगभग 250 से 300 क्वेश्चन को हम करेंगे। 2 भाग में उसको हम करेंगे, किसमें? आधुनिक तथा समकालीन जितने भी कलाकार हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उस 2 पार्ट में हम उसको कराने का प्रयास करेंगे। तो आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए। और हाँ, लास्ट में आप लोग अपना कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है इस प्रैक्टिस सेट से, जो कि इसके बाद आधुनिक तथा समकालीन कलाकार के बाद हम नया प्रैक्टिस सेट शुरू करने जाएंगे, क्योंकि उसमें भी लगभग 12-14 प्रैक्टिस सेट उसमें भी कराया जाएगा, जो कि जब तक टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हमारा टारगेट है कम से कम 120 से 25 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच कराया जाए।